नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और ये जो क्वेश्चन है जेई 2026 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, द वेलोसिटी एंड डिस्टेंस ग्राफ। ठीक है, ये जो ग्राफ दिया हुआ है वेलोसिटी और डिस्टेंस का ग्राफ है, इज शोन इन फिगर, देन विच ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्टेंस। ठीक है ना, यानी एक ग्राफ हमें दिया हुआ है और हमें वो ग्राफ इंटरप्रेट करना है और उसके बाद ये देखना है कि इनमें से कौन सा जो ग्राफ है वो एक्सेलरेशन और एक्स के बीच में बन सकता है। देखो ये वाला ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ये ग्राफ दिया हुआ है वेलोसिटी का और डिस्टेंस का, और पूछा ये है कि इन चारों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ जो है वो एक्सेलरेशन और डिस्टेंस के बीच में बनेगा। ठीक है, देखिए देखते हैं, तो देखते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो ग्राफ है, देखो ये ग्राफ हमें नज़र आ रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है और ये जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक, इसे हम क्या बोलते हैं, उस स्ट्रेट लाइन का जो है हमारी बनी है उसका इंटरसेप्ट है ये। ठीक है ना, ये क्या है, इसका इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट। ठीक है, इंटरसेप्ट बोलते हैं इसको। जो ये होती है ना इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ ये जो c है ये होता है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट बोलते हैं हम इसको, और ये जो m है ये हमारा स्लोप होता है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द ग्राफ, और y और x के बीच में ये ग्राफ बनता है। अब जैसे यहाँ जो ग्राफ है वो किसके बीच में बना है, v और x के बीच में बना है। ठीक है, अब देखेंगे तो अब हम इस ग्राफ को इंटरप्रेट करते हैं जो हमें दिया हुआ है, ये हमें बता क्या रहा है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले ये जो ग्राफ है उसको देखते हैं। तो ये जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है और किस किस के बीच में बना है, वेलोसिटी और एक्स के बीच में। सो स्ट्रेट लाइन की अगर हम इक्वेशन लिखें, v इज इक्वल टू और m और x प्लस c, c यहाँ क्या है, इंटरसेप्ट है। ठीक है ना, मतलब c की जो वैल्यू है वो ये इंटरसेप्ट है हमारा, ये वाला, दिस इज c, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये क्या है, c है। और देखो ये जो स्लोप है इस ग्राफ का, हम देख पा रहे हैं कि जो स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव स्लोप है। ठीक है ना, नेगेटिव ऐसे होता है ना, ये नेगेटिव स्लोप है, दिस इज थीटा। ठीक है, तो जो स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव है, यानी m क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो स्लोप हमारा क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक, तो ये इक्वेशन बन गई वेलोसिटी और x की, जो ग्राफ हमें दिया हुआ है, डेट इज दिस। ठीक है, अच्छा जो स्लोप होगा, स्लोप क्या होता है ग्राफ का, dv बाई में dx, क्योंकि जो हमारा ये ग्राफ बना v और x के बीच में है, तो स्लोप क्या होगा, dv बाई dx, एंड डेट इज इक्वल टू माइनस m, ये इसका स्लोप हो गया। अब हमें करना क्या है, हमें एक्सेलरेशन और डिस्टेंस का ग्राफ निकालना है। तो पहले हमें वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालनी होगी। ठीक है, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v और इंटू dv बाई dx, ये फॉर्मूला होता है। अब v की वैल्यू हमारे पास है माइनस mx प्लस सी, और dv बाई dx क्या है, स्लोप है हमारा फर्स्ट ग्राफ का, जो ग्राफ हमें गिवन है। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट बिकम्स माइनस mx को माइनस m के साथ, यानी m स्केयर x, और माइनस m को c के साथ, यानी माइनस m c। ठीक है, अब अगेन ये इक्वेशन देखो, अब ये जो इक्वेशन है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m स्केयर x माइनस एम सी, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। और इस इक्वेशन को भी अगर हम स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन से कंपेयर करें, जो हमने ऊपर लिखी हुई है, देखो कंपेयर करें, तो वहाँ y और x के बीच का ग्राफ है, यहाँ किसका है, एक्सेलरेशन का और x का ग्राफ है। वहाँ स्लोप क्या है, m है, यहाँ स्लोप क्या है, m स्केयर है, वहाँ इंटरसेप्ट क्या है, c है, यहाँ इंटरसेप्ट क्या है, माइनस एम सी है। ठीक है, तो क्लियरली है कि ये जो ग्राफ है, क्लियर है हमें कि जो ग्राफ बनेगा अब, सो एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स ग्राफ, यही तो पूछा हमसे। तो एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स ग्राफ, पहली बात तो क्या है, कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो इक्वेशन आई है वो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो फर्स्ट थिंग तो यही होगी कि जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। दूसरा पॉइंट है स्लोप। देखो जो स्लोप है वो क्या है, m स्केयर आया है, जो एक्सेलरेशन और
एक्स के ग्राफ का स्लोप आया दैट इज एम स्केयर। देखो एम तो नेगेटिव था, लेकिन जो स्केयर है, स्केयर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब इस ग्राफ का स्लोप भी क्या होगा, पॉजिटिव। देखो स्लोप हमारा क्या आ गया, एम स्केयर इसका स्लोप है ग्राफ का और वो पॉजिटिव है। उसके बाद सेकंड थिंग इज इंटरसेप्ट। ठीक है, सेकंड थिंग क्या है कि जो ये ग्राफ बना है एक्सेलरेशन और एक्स के बीच में, इसका इंटरसेप्ट क्या है। तो इंटरसेप्ट क्या होगा, ये वाला, ठीक है ना, माइनस एम सी। इंटरसेप्ट क्या है, माइनस एम सी है, जो कि क्या है, नेगेटिव है। तो अब इन चारों ऑप्शन में से वो ग्राफ ढूंढेंगे जिसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, और जिसका इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, देखते हैं, चलिए यहाँ देखेंगे। ये ग्राफ देखो, ये इंटरसेप्ट है, ठीक है, ये इंटरसेप्ट है, और ये किसमें है, नेगेटिव में है। ठीक है, नेगेटिव है। और ये देखो स्लोप, स्लोप क्या है इसका, पॉजिटिव है। स्लोप क्या है, पॉजिटिव। तो दोनों का कंडीशन हमारी यही वेरीफाई हो रही है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर तो यही हो जाएगा जो फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, फिर भी हम इसको देखते हैं। जैसे इसमें देखो, इसमें इंटरसेप्ट तो क्या है, नेगेटिव है। इंटरसेप्ट तो यहाँ भी क्या है, नेगेटिव है, लेकिन जो स्लोप है वो भी यहाँ क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ जो इंटरसेप्ट है वो क्या है, पॉजिटिव है, और जो स्लोप है वो क्या है, वो भी पॉजिटिव है। तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है, जो इंटरसेप्ट है डेट इज पॉजिटिव, और जो स्लोप है वो क्या है, यहाँ पे जीरो है। ठीक है, जो स्लोप है वो क्या है, जीरो है। इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। थैंक यू।